हेलो दोस्त, आपका मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्त, मैं इस वीडियो में वन फंक्शन चेक करने के लिए बताने जा रहा हूँ, वो भी तीन तरीके से। तीन तरीका से आप चेक कर सकते हैं कि कौन है वन फंक्शन। देखिए, पहला नियम है कि लेट करना है x1 बराबर x2 बिलोंग्स डोमेन मान लेना है। दूसरा स्टेप में लेट fx1 बराबर fx2 करना है, फिर इसको fx1 बराबर fx2 जो मानेंगे इसको सोल्व करके x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। x1 बराबर x2 हो जाए तो ये ओनली तो समझ जाना ये एफ इज वन फंक्शन है। जैसे फलन दिया है एग्जाम्पल बोल एग्जाम्पल में एफ इज फंक्शन n टेंस टू n fx बराबर 2x प्लस 3 है। तो लेट करना है x1 और x2 बिलोंग्स सॉल्व करने में बिलोंग्स एन डोमेन ले लिए x1 बराबर x2। दूसरा स्टेप में है ना fx1 और fx2, तब इसमें सजाना है 2x प्लस 3 को 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3 सजा लिए। अब देखिए इसको इधर उधर 3 कट गया, उधर जाने पर 2x1 बराबर 2x2 तो 2 भी कट गया, x1 बराबर x2 ओनली आ गया। तो बोले जो भी उसके बाद सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो ओनली समझ आना वह एफ इज वन फंक्शन है। तो x1 बराबर x2 आया तो क्या है, एक प्रकार की वन फंक्शन है। हम बोल सकते हैं एफ इज वन फंक्शन, यह एक वन फंक्शन है। पहला स्टेप इस तरह से कर लेंगे, इसको ध्यान में तीनों स्टेप को ध्यान में रखिए, बन जाएगा। दूसरा स्टेप की है एफ इज फंक्शन ए टेंस टू बी। ए से बी में फलन दिया हुआ है तो एक का इमेज बी में भिन्न भिन्न होगा। देखिए एक का 2 इमेज है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, सबका अंक देखिए भिन्न भिन्न इमेज प्राप्त है। जब भिन्न भिन्न इमेज प्राप्त हो जाए तो वह वन फंक्शन होगा। एफ इज हम कर सकते हैं एफ इज वन फंक्शन। वैसा फलन जिसका ए का बी में भिन्न भिन्न इमेज प्राप्त हो तो वह एक प्रकार के वन फंक्शन है। अब तीसरा विधि बताने जा रहा हूँ ग्राफ। अब ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि ये वन फंक्शन है कि ये 1-2 फंक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्राफ। देखिए ग्राफ से क्या होता है, ग्राफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम मॉडुलस फंक्शन को हम पहचान रहे हैं, देखते हैं मॉडुलस फंक्शन 1-1 है कि 1-2 है, कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे मॉडुलस फंक्शन का मशीन कैसा था, एफ इज फंक्शन आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर मोड एक्स, इस तरह से। जिसको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ नहीं आता है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बता दिया है। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे बहुत फंक्शन बताए हैं, टाइप बताए हैं, जो ध्यान में रखिएगा तो हर सवाल सॉल्व होगा। जैसे x1 इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ भी आकार का होता है, ऐसे भी आकार के देखिए बना दिए हैं, भी आकार का बन गया ना। उसमें बताया है ग्राफ कैसे खींचे हैं, वो सब बताया है पिछले वीडियो में। इस तरह से भी आकार का होता है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कोई फलन भी आकार के बना लिए, देखिए भी आकार के जब बन गया तो अब वन फंक्शन कौन होगा। वन फंक्शन के जांच करने के लिए ध्यान में रखने का, कोई फलन वन फंक्शन होता है ग्राफ से जांच करने के लिए, यदि उसके ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। जैसे भी आकार के इसका ग्राफ होता है तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा ही खींचे हैं, दिखे है नहीं रेखा। यदि एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचने पर, ऊपर या नीचे किसी भी ओर खींचने पर, यदि उस ग्राफ के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह वन फंक्शन होगा। कि बोले हैं, एक बिंदु पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह वन फंक्शन होगा। यदि एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वन फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखिए मॉडुलस फंक्शन में एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, एक यहाँ, 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर दिया ना, तो यह वन फंक्शन नहीं है। हम कह सकते हैं इसको मॉडुलस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन वन फंक्शन नहीं है। अब दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए एफ इज फंक्शन आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स। क्या यह एक प्रकार के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो क्या यह वन फंक्शन है? देखिए इसका ग्राफ ऐसे होता है वन फंक्शन का,
तो देखिए इसका यहाँ भी यदि ऐसे खींचे, यहाँ भी खींचे एक्स अक्ष के समांतर, यहाँ भी किधरों खींचिए, तो देखिए एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। यदि नीचे से रहता तो यहाँ करता, यहाँ करता, कहीं कर सकता था। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ई एफ इच 1 1 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देंगे हम, कहते हैं कि यह एक प्रकार के 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। इसका डोमेन होता है रियल, रेंज होता है आर प्लस, हमेशा आर प्लस होता है, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, समझे। आप देखिए एक फलन और दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या एक प्रकार की 1 1 फंक्शन है, इसको चेक करना है। क्या ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो दिया है क्या ये 1 1 फंक्शन है। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन चेक करने के लिए अब इसका ग्राफ ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ कैसे आया है वो सब पिछले वीडियो में है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट ग्राफ उतार के बता रहे हैं कौन 1 1 फंक्शन है, कौन 1 2 फंक्शन। 1 1 फंक्शन इसका देखिए ग्राफ ऐसे होता है, 1 1 लॉगरिथमिक फंक्शन का x डैश y डैश y, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। मान लो यहाँ 1 है, ऐसे एक्सपोनेंशियल का ऐसे जाता है, नहीं तो ऐसे, नहीं तो इसका ऐसे। कैसे देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, नहीं तो ऐसे होता है। एक्सपोनेंशियल का ऐसे होता था, ऐसे होता था। अब देखिए इसको चेक करना क्या 1 1 फंक्शन है, बोले ना एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचना। देखिए यहाँ खींचे रेखा, यहाँ खींचे रेखा, यहाँ खींचे रेखा, या यहाँ खींचे रेखा, यहाँ खींचे रेखा, कहीं भी खींचेगा तो एक के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं भी एगो खींचना है। देखिए एगो एक के बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना एक प्रकार के 1 1 फंक्शन है, समझे। इसका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एक प्रकार के 1 1 फंक्शन है। हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन, बोल सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एक प्रकार के 1 1 फंक्शन है। अब हम अगले वीडियो में अनटू फंक्शन को पहचानने के लिए वीडियो लेकर आएंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी 3 तरीका से बताएंगे कैसे अनटू फंक्शन होता है, कौन नहीं है। अनटू का हिंदी क्या होता है, आच्छादक फलन। ओके दोस्त, हाय।